अस्सलामुअलैकुम। टाइम्स ऑफ कराची से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हाजिर हैं हम पीपल्स स्क्वायर कराची के, जो कि कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक डेवलपमेंट का थोड़ा काम हुआ है कराची में, और एक अच्छा काम हुआ है। बुनियादी मकसद क्या था, ये पीपल्स स्क्वायर का ख्याल आखिर सिंध गवर्नमेंट को आया कैसे और यहाँ पर क्या कुछ है। तो वो बताने से कबल मैं आपको पहले इसका मैले वक़्फ़ बता दूं कि अगर आप सिंध असम्बली से आ रहे हैं पाकिस्तान चौक की जानिब, ये जो पिछला रास्ता है पीपल्स स्क्वायर का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंध असम्बली से ये पाकिस्तान चौक की जानिब जाने वाली रोड है, और यहाँ से अगर आप गुजर रहे हैं या फिर पाकिस्तान चौक से सिंध असम्बली की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये है पीपल्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर बनाया गया है कराची में। दूसरी जानिब भी मैं आपको लेकर जाऊँगा। बुनियादी मकसद इस जगह को, ये जगह काफ़ी अरसे से एक खुला मैदान था, और यहाँ पर जो सिंध सेक्रेटेरिएट की जो बसेस थी वो खड़ी हुआ करती थी, और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ का ये इलाका कराची का बिल्कुल माशी हब भी है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो था वो था पार्किंग का, और जो लोग सदर या इसके अतराफ़ के जो लोग हैं जो वो समझ सकते हैं कि दिन के औकात में यहाँ पार्किंग कितना बड़ा मसला हुआ करता है। तो बुनियादी मकसद जो पीपल्स स्क्वायर बनाने से कबल जो था वो पार्किंग का एक निज़ाम बनाना था कराची में, जो कि दो दो किस्म के जो दो फ्लोर पर जो मुश्तमिल है अंडरग्राउंड पार्किंग, वो यहाँ पर बनाई गई है। तो ये वो पार्किंग का प्लाजा का एरिया है, पार्किंग एरिया है। आप अगर आ रहे हैं सिंध असम्बली से तो पाकिस्तान चौक की जानिब, तो यकीनन ये यहाँ से आप जो है अपनी गाड़ी अंदर ले जाके पार्क कर सकते हैं। तो दो फ्लोर हैं इस अंडरग्राउंड पार्किंग के, और दूसरी जानिब अब इस एरिए को यूटिलाइज़ करने के लिए जो सिंध हुकूमत है उसने बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके हवाले से जो कि वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से तैयार किया गया है। तो ये देखिए, कोई भी जो एक तकाज़े होते हैं पार्किंग प्लाजा के वो पूरे किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका इफ्तिताह कर दिया गया है, मगर अभी भी इस पर कुछ काम बाकी है। तो ये पीपल्स स्क्वायर का बुनियादी तौर पर ये एरिया है जो यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपको बताऊँ इसका नाम पीपल्स एजुकेशनल एंड कल्चर स्क्वायर क्यों रखा गया है। तो इनॉग्रेशन है जो कि यहाँ पर पहले CM सिंध सैयद मुराद अली शाह उनके नाम की तख्ती है, और फिर यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम की तख्ती है जो इसकी ओपनिंग करके गए थे। तो इसका एक जो इस ज़मीन को, यानी पार्किंग एरिया के ऊपर जो ज़मीन है उसको यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से किया गया है, और यहाँ पर एक नया एक स्पॉट है जो कि बड़ा खूबसूरत उसे नाम दिया गया है पीपल्स स्क्वायर, यानी आम आवाम के लिए यहाँ पर एक स्पॉट बनाया गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ पीपल्स कल्चरल एंड एजुकेशनल स्क्वायर इसको क्यों नाम दिया गया है। इसके एक जानिब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये आप थोड़े से इसके नज़ारे देख रहे हैं कि यहाँ पर, और ये मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं जो कि जब ये मुकम्मल एरिया ओपन हो जाएगा तो ये मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं जो कि यहाँ पर खुलेंगी, खाने पीने की चीज़ें, थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट। और ये है वो डस्टबिन। जनाब, कराची को साफ़ रखना है, ख्याल रखना है और डस्टबिन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अमूमी तौर पर चीज़ें बन जाती हैं मगर उनकी उनकी जो केयर है वो मसला रहती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़दूर जो हैं वो काम में मसरूफ़ हैं मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे। तो मैं जिस तरह आपको आगाह कर रहा था कि इस जगह का नाम पीपल्स एजुकेशनल एंड कल्चरल स्क्वायर रखा गया है। वो क्यों रखा गया है, वजह यह है कि इसकी एक जानिब है DJ साइंस कॉलेज, जिसकी ये इमारत आपको दिख रही है, दूसरी जानिब है SM लॉ कॉलेज, और तीसरी जानिब है SM आर्ट्स कॉलेज। तो एक जानिब हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं फैमिली के साथ। तो ये जो इसका जो फ्रंट है, यानी फ्रंट एरिया और राइट साइड,
ये टोटल कॉलेजेस हैं और कराची की काफ़ी पाकिस्तान बनने से कबल की कुछ इमारतें हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये डीजे साइंस कॉलेज की इमारत आपको देखने दिखाई दे रही है। इसी के साथ एसएम लॉ कॉलेज है, इसी के साथ एसएम आर्ट्स कॉलेज है। तो इस्लाम और ये मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा और ये है जो नेशनल म्यूज़ियम है, कराची का नेशनल म्यूज़ियम है। अगर जो लोग अब तक नेशनल म्यूज़ियम को उन्होंने विज़िट नहीं किया, जब हम यहाँ आते थे नेशनल म्यूज़ियम तो ये चटियल मैदान हुआ करता था और एक जानिब उसके जो है वो मुख्तलिफ बसेस पार्क हुआ करती थी, तो दूसरी जानिब जो है वो बस लोग बैठे होते थे, तो कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं थी। तो ये नेशनल म्यूज़ियम का रास्ता है और आप नेशनल म्यूज़ियम जा सकते हैं। यानी आर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दरमियान ये एक स्पॉट बनाया गया है और ये बड़ा ही खूबसूरत तारीख़ी इसकी एक दरवाज़ा है जो कि मुग़लों से इंस्पायर होकर यहाँ पर तामीर किया गया है और यहाँ पर भी अभी काम जारी है। तो वापस आते हैं सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। ये देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, एक जानिब लॉ कॉलेज है, एसएम लॉ कॉलेज, दूसरी जानिब एसएम आर्ट्स कॉलेज और डीजे साइंस कॉलेज की तरफ भी हम बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग अपने फ़ोटो सेशन करवाने के लिए पहले ही आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टिकटॉकर्स भी यहाँ पर आते हैं और टिकटॉक्स भी बनाते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं। तो कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ का ये इलाका है जिसको एक अच्छे तरीके से, काफ़ी पुराना इलाका है और काफ़ी यहाँ पर मसरूफ़ ज़िंदगी होती है। उसके दरमियान एक अच्छा स्पॉट है जो कि क्रिएट किया गया है कराची वालों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो यकीनन हमें इसका ख़याल भी रखना चाहिए। ये मुख्तलिफ़ शॉप्स, ये बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो कि अभी मुकम्मल तौर पे अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है पीपल्स स्क्वायर में। तो काम अभी जारी है और अभी इसकी पार्किंग एरिया या दीगर चीज़ें हैं वो ओपन नहीं की गई। और ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पर ये बड़ी ही खूबसूरत एक पेंटिंग है जो बनाई गई है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो ये मैं अब जिस तरह से वो बैक साइड थी वहाँ था और अब मैं आ गया हूँ कराची जो डीजे साइंस कॉलेज है उस तरफ आ गया हूँ। और ये पेंटिंग देखें, इस पेंटिंग में आपको जो है फेरियर हॉल की पेंटिंग मौजूद है। इसके अलावा कराची सदर का ये एक मार्ग है, बड़ा ज़बरदस्त चर्च है, इसकी भी अपनी तामीर लोगों को अपनी जाने मुतवज्जे करती है, उसकी पेंटिंग मौजूद है। ट्राम जो पहले कराची में चला करती थी काफ़ी अरसे कबल 60s 70s में, ट्राम कराची की सड़कों पर ख़ासतौर पर एम ए जिन्ना रोड पर दौड़ा करती थी, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं। तो उसकी तस्वीर मौजूद है। और पीछे जो, अगर आप एम ए जिन्ना रोड की सड़कों से गुजरें तो इस तरह की इमारतें आपको नज़र आती हैं, तो बिल्कुल वो पेंट की गई है। इसके अलावा ये मोहट्टा पैलेस, उसकी पेंटिंग मौजूद है। ये भी कराची की एक प्लेस है। तो ये वो हैं जो तमाम तर टूरिस्ट प्लेस हैं कराची की, कदीम इमारतें हैं, खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ इसको पेंट किया गया है और ये केएमसी बिल्डिंग है जिसको पेंट किया गया है। तो और मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ कि ये ज़बरदस्त जो दीवार है ये पब्लिक टॉयलेट है, उसकी ये दीवार है। तो देखें कितनी खूबसूरती से इस दीवार को पेंट किया गया है कि, और ये इस जानिब से पीपल्स स्क्वायर का ये मंदिर। तो अब हम डीजे साइंस कॉलेज की साइट पे आ चुके हैं। डीजे साइंस कॉलेज कराची की एक ऐसी इमारत जो कि यकीनन हर गुज़रने वालों को अपनी जानिब, अपनी फ़न तामीर की जानिब मुतवज्जे करती है। तो ये है डीजे साइंस कॉलेज की ये इमारत। तो जो डीजे साइंस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जनाब, हम आपकी इमारत के पास हैं।
और ये कराची के उन कॉलेजेस में से एक कॉलेज है, यानी दिल्ली कॉलेज, आदमदीद कॉलेज और डीजे साइंस कॉलेज, जहाँ पर प्री इंजीनियरिंग के बच्चे एडमिशन लेने के लिए दौड़ें लगाया करते थे। तो दिल्ली कॉलेज, डीजे साइंस कॉलेज और आदमदीद कॉलेज, तो उनमें से एक ज़बरदस्त फ़न तामीर। ये डीजे साइंस कॉलेज का बैक का एरिया, और ये भी इस पीपल्स स्क्वायर का ही हिस्सा है। और यहाँ से डायरेक्ट आप जो है बंस रोड की जानिब भी सफ़र कर सकते हैं। ये बंस रोड की तरफ से जो रास्ता है, सीधा अगर आप डेप्थ में देखें, जो चलती हुई सड़क नज़र आ रही है, वो सीधा बंस रोड फूड स्ट्रीट की जानिब जाती है। तो आप यहाँ आएँ, हल्की फुल्की आउटिंग करें, और जब यहाँ पे दुकानें खुल जाएंगी तो आप यकीनन यहाँ से भी महदूद होंगे, और फिर आप बंस रोड के मज़ेदार खाने भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, आज बादलों ने कराची को अपनी लपेट में लिया हुआ है और सूरज डूब रहा है, और लोग इस डूबते हुए सूरज के साथ पीपल्स स्क्वायर आ रहे हैं। और ये देखें, ये है वो टिकटॉक की दुनिया, लोग टिकटॉक भी बना रहे हैं। देख रहे हैं भाई, भरपूर अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हुए। तो यहाँ पर, और ये है वो पार्किंग एरिया, जब आप डीजे साइंस कॉलेज या फिर बंस रोड की साइड से या पाकिस्तान चौक की जानिब से आप आएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी, बहुत सारे लोग जो बंस रोड आते हैं फूड स्ट्रीट के लिए, और बहुत ज़्यादा मसला होता है उनको पार्किंग करने के लिए, तो ये है वो एरिया जो कि यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, और यहीं से एग्ज़िट पॉइंट भी दूसरी तरफ से है। तो ये पार्किंग का अगला हिस्सा है। तो जनाब ये देखिए, और इसको भी, इस पार्किंग एरिया को भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और मैं फिर आपको एक बार फिर महल वक़ू, अगर आप पाकिस्तान चौक, आई चंडीगढ़ रोड, जंग प्रेस, ये जंग प्रेस वाली गली है सामने, वहाँ से ये रास्ता आ रहा है। और ये मैं आपको, हाँ, तो ये है वो महल वक़ू। फिर मैं आपको दिखाता चलूँ डीजे साइंस कॉलेज का ये बुक स्टॉल, जहाँ से कॉलेज के स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल किया करते थे। ये डीजे साइंस कॉलेज, एसएम आर्ट्स कॉलेज, एसएम लॉ कॉलेज, और उसके साथ ये है पीपल्स स्क्वायर। नेशनल म्यूज़ियम में आपको दिखा चुका हूँ, तो इस जानिब से भी। तो कराची में कुछ नए नए स्पॉट्स बन रहे हैं, और बात यही है कि इनकी हिफाजत हमने और आपने करनी है, सफाई का ख्याल रखना है, और जो गंद फैला रहा हो उसको भी मना करना है। सरकार ने तो रखना ही है, हमने भी रखना है। तो जनाब, तो ये है वो खूबसूरत मंज़र। थोड़ा सा इसके साथ साथ डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1887 में, यानी पाकिस्तान बनने से कबल। तो ये है वो खूबसूरत इमारत, जिसमें बहुत सारे गाने भी फिल्माए गए, स्टूडेंट्स भी आए, आतिफ़ असलम का आदत भी यहीं पे शूट हुआ था। तो इसकी भी तारीख़ यहाँ पर दर्ज है, जो कि हल्की फुल्की सिमट गई है, और ऐसी लगती है कुछ डीजे साइंस कॉलेज की इमारत सामने से। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बोला कि काम जारी है, ऑपरेशनल नहीं हुआ है, मगर इसका इफ्तिताह हो गया है। ये एक और खूबसूरत फ़न तामीर। तो इस रोड पर आएँ तो आपको पाकिस्तान बनने से कबल की जो इमारतें हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगी, और ये विक्टोरिया लाइट्स इस पूरी रोड पर लगाई गई हैं, जो कि एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। ये वो सड़क है जो कि पाकिस्तान चौक से पीपल्स स्क्वायर की जानिब आ रही है, और ये डीजे साइंस कॉलेज का फ्रंट हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्रंट से भी दिखाएं। ये विक्टोरिया लाइट्स इस पूरे जो पीपल्स स्क्वायर है, इसके लेफ़्ट राइट पूरी सराउंडिंग में लगाई जा रही है। तो दोबारा चलेंगे पीपल्स स्क्वायर की जानिब। थोड़ा सा, मैं जो लोग डीजे साइंस कॉलेज को मिस करते हैं या पढ़ के यहाँ से जा चुके हैं, या क्योंकि ये इमारत मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने डीजे साइंस कॉलेज से नहीं पढ़ा, मगर ये इस इमारत की खूबसूरती वाकई में देखने वाली है।
और जो लोग कराची से बाहर हैं उनके लिए भी ये इमारत, खूबसूरत इमारत पीजे साइंस कॉलेज की है। ये कराची की खूबसूरतियाँ हैं और इनकी हिफाजत हम सब ने करनी है। तो हम आपको कराची के अब वो स्पॉट्स ज़रूर दिखाएंगे, टूरिस्ट प्लेस दिखाएंगे, जो कि अब बहुत सारे कराची वाले भी उसको, जो कराची में रहते हैं, शायद उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि तनकीद जो जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ की जानी चाहिए। मगर सिंध गवर्नमेंट का ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और अच्छे काम की तारीफ़ करेंगे तो काम करने वालों की हौसला अफजाई भी होगी। तो जो भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ कीजिए, बुरे काम पर तनकीद कीजिए, मगर तामीरी तनकीद कीजिए, ताकि हम अपने शहर को रिवाइव कर सकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कराची की जो तस्वीर है पिछले कई सालों में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई है। हालांकि ये बड़ा ज़बरदस्त शहर है, गरीब परवर शहर है, हर किसी को जगह देता है। और यहाँ पर इस शहर की खसूसियत ये है कि हर कोई यहाँ समा जाता है। और इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पूरा पाकिस्तान मिलता है। और इस शहर की खासियत ये है कि आपको यहाँ के लोग आपस में बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं। तो इस वक्त अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है और हम खामोशी इख्तियार करेंगे और थोड़ी देर में आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी अज़ान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए। तो जनाब अज़ान मगरिब हो चुकी है और यहाँ पर लाइट्स भी ऑन कर दी गई हैं। ये है पीपल्स स्क्वायर कराची, जो कि एक पुरानी जगह को एक रेनोवेट किया गया है। और यहाँ पर इस वक्त शाम ढलते ही लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो हम आपको बस कुछ देर शाम के मनाज़िर दिखाकर इजाज़त चाहेंगे। अभी मुकम्मल तौर पे ये ऑपरेशनल नहीं है, तो जैसे ही ये ऑपरेशनल होता है तो लोग यहाँ आ सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया था कि ये पार्किंग एरिया है, आप गाड़ी पार्क करें और यहाँ पर लिफ्ट्स की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ से लिफ्ट के ज़रिए आप निकल के यहाँ से आप ये रास्ता सीधा बंस रोड फूड स्ट्रीट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान चौक की तरफ जा रहा है।
तो ये जो रास्ता मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, बंस रोड फूड स्ट्रीट से पीपल्स स्क्वायर की तरफ दाखिल होता है। ये डीजे साइंस कॉलेज की लेफ़्ट साइड बैक साइड है जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे है, और ये एसएम कॉलेज और एसएम आर्ट्स कॉलेज ये है, और यहाँ से बिल्कुल एसएम लॉ कॉलेज, उसकी बैक साइड पर नेशनल म्यूज़ियम। तकरीबन 3000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत यहाँ पर मौजूद है, ऐसा कहना है इंतज़ामिया का। तो जनाब, अच्छी काविश, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हमें इशारा भी कर रहे हैं, हमने भी उन इशारे का जवाब दिया। और ये कुछ लोग हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी तस्वीर बनाने में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ मशगूल हैं, और हम आपको घुमा रहे हैं पीपल्स स्क्वायर कराची। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहें। इसी तरह से हम कराची की बहुत सारी अच्छी जगहें आपको दिखाते रहेंगे, और बहुत सारी उनमें वो जगहें भी होंगी जो ख़ुद कराची वाले भी जिनके बारे में नहीं जानते। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, तो हमने सोचा कि आज आपको इसका तफसीली दौरा कराएं। कमेंट्स में अपने ख़यालात का आप इज़हार कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।